ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान 108 के में। दोस्तों 2026 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है? पारण का समय मुहूर्त क्या है? पारण और किस चीज से किया जाता है? इस दिन खास करके भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं? इस दिन किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए? आज इस वीडियो में हम जानेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी व्रत के बारे में। दोस्तों फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान लक्ष्मी नारायण की भी आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रही। आपके घर में सभी प्रकार के सुख समृद्धि प्राप्त हों। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा करते हैं, तो इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वालों को अवजीत कार्य में यह विजयदायक है। राज दरबार में बेड़ियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन वैभव लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह व्रत अत्यंत उपयोगी माना गया है। जो भी भक्त इस व्रत को करते हैं, पूजन आदि का कार्य करते हैं, उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले ही और दशमी तिथि के दिन सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लें, कलश स्थापित करें, उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ करके वेदिका पर रखें। उसके आसपास सतनजा सप्तधान्य और उसके ऊपर जौ रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। एकादशी के दिन शुद्ध आदि होकर के स्नान आदि करके गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। उस दिन उस कुंभ के पास ही सामने बैठकर के भगवान का ध्यान करते रहें। रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करें और द्वादशी की सुबह में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन कर उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार करने से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है और हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को दोपहर 12:25 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह होगी 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 2:26 पर एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में सूर्योदय को ज्यादा महत्व दिया गया है। जिस दिन सूर्योदय के साथ ही एकादशी हो, उस एकादशी को ही व्रत रखना चाहिए। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार स्मार्त हो या वैष्णव हो, सबों के लिए 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए और द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, जो द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:28 से और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार शाम 4:03 पर समाप्त हो रही है। तो हरिवासर समाप्त का जो समय है वह 13 फरवरी की रात्रि 9:30 पर इसका समाप्त हो जाएगा। तो व्रत का पारण 14 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 7:23 से सुबह 9:21 तक किया जाएगा। विजया एकादशी व्रत का पारण आपको 14 फरवरी की सुबह करना है। इस व्रत का पारण गाय के दूध से या दही से इस व्रत का पारण है।
यह संभव न हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 13 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:30 से सुबह 6:20 तक है। सूर्योदय का समय सुबह 6:34, सूर्यास्त का समय शाम 5:50 पर होगा। राहु काल का समय सुबह 10:47 से दोपहर 12:12 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से सुबह 10:47 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:26 से शाम 5:51 तक होगा और विशेष रात्रि में पूजा का मुहूर्त रात्रि 9:01 से रात्रि 10:35 तक होगा। 13 फरवरी को नक्षत्र मूल होगा शाम 4:13 तक। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा, योग वज्र होगा रात्रि 3:23 से। उसके बाद सिद्ध योग होगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही डाल दें। भगवान को भोग लगाएं। इस दिन खास करके तुलसी दल डाल के ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस दिन खास करके जो भी सिंगारे का भोग भगवान को अवश्य ही लगाते हैं तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। यह अनंत फलदायी माना गया है। व्रत को पूर्ण निष्ठा भक्ति भाव के साथ धारण करें। भगवान का पूजन, नाम जप आदि का कार्य करें तो यह बहुत ही बड़ा पुण्य फलदायी होगा। व्रत को जो कि रात्रि उपवास कर रहते हुए धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं कर पाते, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलहार ग्रहण करके व्रत को अवश्य करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।